इमेजिन करो कि तुम्हारी अभी करंट हाइट 5 फुट है एंड रातों रात कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे तुम्हारी हाइट सीधी 1 फुट ही बढ़ जाए और रातों रात तुम 6 फुट के हो जाओ। तो सबसे पहले तुम्हारा सुबह उठते ही रिएक्शन क्या होगा ये मुझे कमेंट्स में बताना। पर वैसे तुम्हें क्या लगता है 6 फुट लंबे होने के बाद तुम लंबे दिखोगे? 4 में खड़े तुम अलग ही दिखाई दोगे? एंड इसका सीधा सा आंसर है नो, तुम लंबे होकर भी लंबे नहीं दिखोगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो एक बात बताओ, बेसिकली तुम्हारी हाइट किन किन बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करती है? एक तो नेक, तुम्हारी गर्दन, दूसरा तुम्हारे शोल्डर, तीसरा तुम्हारी बैकबोन एंड चौथा तुम्हारे लेग्स, राइट? पर अगर मैं तुमसे ये कहूँ जैसे कछुआ कोई भी खतरे को देखते हुए अपने आप को छुपा लेता है, ठीक वैसे ही तुम भी अपनी ऑलरेडी बढ़ी हुई हाइट को छुपा के ही घूमते रहते हो। लाइक जैसे कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि हमारी हाइट डिपेंड करती है स्पाइन पे, जिसे तुम झुका लेते हो, शोल्डर को तुम लटका लेते हो एंड अपनी गर्दन को तुम आगे निकाल लेते हो। टोटली तुम बन के रहते हो कुब। एंड इस बैड पोस्चर की वजह से तुम अपनी ऑलरेडी बढ़ी हुई हाइट को 2.5 से 3 इंच तक खुद ही छुपा लेते हो। हाँ मानता हूँ तुम्हारी हाइट 6 फीट है, चलो 5.5 फुट ही है समझो, पर क्या तुम बाहर असल में 6 फुट के लगते भी हो? लटके हुए कंधे एंड झुकी हुई स्पाइन की वजह से तुम लंबे होकर भी लंबे नहीं दिखते हो। तो ये सारी कहानी सुनाने का मेरा मोटिव यही था कि तुम सिर्फ अपनी हाइट बढ़ाने पे ही ध्यान मत दो, वो तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा तुम अपनी बॉडी पोस्चर एंड अपनी बॉडी की पोजीशन पे ध्यान दो। ध्यान दो कि तुम कैसे बैठे रहते हो, कैसे खड़े रहते हो, कैसे चलते हो, कैसे सोते हो। अपने उठने बैठने चलने फिरने पे ध्यान दो कि तुम सीधे चल भी रहे हो या झुक के ही चल रहे हो। सही बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी हाइट थोड़ी कम भी है ना बट पोस्चर तुम्हारा ठीक है तो तुम औरों के मुकाबले कॉन्फिडेंटली एंड स्ट्रॉन्ग लगोगे। बट वहीं तुम्हारी हाइट है 6 फीट पर तुम ऐसे लटके लटके से मरियल टाइप रहते हो तो ब्रो ऐसी हाइट का कोई फायदा नहीं। तुम थके थके से सुस्त, जिंदगी से हारे हुए लो कॉन्फिडेंट ही लगोगे, चाहे तुम 6 फीट के हो या 5 फीट के हो। एंड ये बैड पोस्चर तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के साथ साथ तुम्हारी ओवरऑल बॉडी पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो अब से सीना तान के सर उठा के फुली कॉन्फिडेंटली चला करो और बैठा करो। अब इतनी मोटिवेशन मिलने के बाद आई कैन बेट कि अब तुम इस वीडियो को सीधे बैठ के ही देख रहे होगे। पर कब तक? ये वीडियो खत्म होते ही 10-15 मिनट तक सीधे बैठे रहोगे एंड फिर वापस से अपनी वही पोजीशन पे आ जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ एक्सरसाइज करने से तुम्हारा पोस्चर ठीक हो जाएगा? नो, एक्सरसाइज करने के साथ साथ तुम्हें अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाने होंगे एंड अपनी हैबिट्स को भी बदलना होगा। लाइक जब भी तुम खाना खाने बैठो तो आराम से आलती पालती मार के जमीन पे बैठो एंड खाओ। ये नहीं कि पलंग पे पड़े हुए हैं, टीवी चल रहा है, आधे लेटे हैं आधे बैठे हैं और बस खाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टिप, स्ट्रेस फ्री रहा करो। तुम खुद ही गौर करना, जब तुम टेंशन में रहते हो तो वैसे ही तुम्हारा मूड ऑफ रहता है तो तुम कैसे भी बैठने लग जाते हो। इसलिए टेंशन फ्री एंड हमेशा एनर्जेटिक रहा करो। बाकी पॉइंट शॉर्ट में बताता हूँ तो सुनो। अपनी बॉडी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी होने मत दो, एक हेल्दी डाइट फॉलो करो। और अगर तुम्हारा वजन थोड़ा ज्यादा है, अगर तुम थोड़े ओवरवेट हो तो उसे थोड़ा कम कर लो। और चाहो तो तुम एक पोस्चर करेक्टर बेल्ट भी खरीद सकते हो, पर ध्यान रखना इसे सिर्फ 1-1.5 घंटा ही पहनना, कहीं पूरे दिन पहन के बैठे रहो। एंड अपने ऊपर ज्यादा हैवी वेट्स लाइक बैग वगैरह लेके मत घुमा करो और 7-8 घंटे प्रॉपर तरीके से सोया करो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें डेली अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइज को करना है। अब वो कौन कौन सी है तो यूट्यूब पे सर्च करो बैड पोस्चर एक्सरसाइजेस एट होम। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। ओके बाय।